खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस में आप सबकी सलामती हो। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका उन्वान है वो फिर आएगा। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को फिर आएगा। जब खुदा ने इंसान को खलक किया तो उसे ज़मीनी बहिश्त बाग़े अदन में रखा। वहाँ ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। वहाँ बीमारी नाम की कोई शय मौजूद ना थी। वहाँ मौत का तसव्वुर भी मौजूद ना था। ये जन्नत थी। मगर नाफरमानी के बाद इंसान को जन्नत से निकाल दिया गया। शुरू ही से ऐसे अफराद और ग्रोह मौजूद हैं जो आखरत की पेशन गोइयाँ करते हैं और खुदावंद यीशु अल मसीह की आमदे सानी की तारीख तक का ऐलान करते रहते हैं। वो ऐसे निशानात की तरफ इशारा करते रहते हैं जो दुनिया की आखरत तसव्वुर किए जाते हैं। उनका मौक़िफ़ बहुत सख्त है और उन्होंने अमन, मोहब्बत और माफ़ी की बजाय हलचल मचा रखी है। जो कुछ वो लोगों को डराने के लिए कहते हैं, ऐसे हालात कब नहीं थे। हज़रत आदम के बेटे का अपने भाई के हाथों कत्ल, हज़रत नूह के वक़्त तूफ़ान, बाबल का बुर्ज, सदूम और अमूरा की तबाही, पहली और दूसरी जंग अज़ीम। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि खुदा और इंसान के तल्लुकात में कमी बेशी होती रहती है। इंसान मायूस भी होता रहा है, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीबी कुर्बानी हमें हौसला और जुर्रत देती है। इसलिए डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसी तहरीकें जो डराने और खौफज़दा करने के लिए चलाई जाती हैं ज़रूर नाकाम रहेंगी, क्योंकि मोमिनीन जागते और इंतज़ार करते हैं। वो खुशी से इसकी आमदे सानी के मुंतज़िर हैं। घबराना तो शैतान और शैतान के पैरोकारों को चाहिए, क्योंकि उनका थोड़ा सा ही वक्त बाकी है, फिर अबदी आग उनका ठिकाना होगी। आएं इस बात पर ध्यान दें कि अदालत करने वाला कौन है। इस पैगाम को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके वसीला से आपके दोस्त भी ये पैगाम सुन सकें। जी, तो बात हो रही थी कि अदालत करने वाला कौन है। अदालत करने वाला खुदावंद यीशु अल मसीह है। इसलिए आपको हौसला रखना चाहिए कि खुदावंद यीशु अल मसीह का पैगाम तो खुशी की खबर है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुकद्दस मत्ती उसके 11वें बाब की 28वीं आयत में फरमाया है, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। ये बात सच और बरहक है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ही जिंदों और मुर्दों की अदालत करेंगे, क्योंकि अबरानियों के 9वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुकद्दस मत्ती उसके 28वें बाब की 18वीं आयत में फरमाया है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। गौर करें तो इसमें अदालत का इख्तियार भी शामिल है। अहद अतीक में इस बात पर जोर दिया गया है कि सिर्फ खुदा ही इंसान की अदालत कर सकता है। लिहाजा यीशु अल मसीह अपनी अलोहियत के सबब से इंसान को नजात देता है। यीशु अल मसीह अपने खुदा होने के सबब से हमारी अदालत करता है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 44वीं आयत में कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि उस पर ईमान लाता है जिसने मुझे भेजा है, और जो मुझे देखता है वो उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। आखिरी अदालत कैसी होगी? आप इसका मुतालिया कर सकते हैं मुकद्दस मत्ती के 25वें बाब में कि क्या हम खुदा की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं? क्या हम अपने बहनों भाइयों की ज़रूरत को पूरा करते हैं? भूखों को खाना, प्यासों को पानी, नंगों को कपड़ा देते हैं? कैदियों और बीमारों की अयादत करते हैं?
बेघरों को घर में उतारते हैं? गौर से सुन लो, जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं उनसे कहूंगा, ये खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। बस यही बहिश्त की जिंदगी है, यही बहिश्त है। इसके बरक्स जो खुदा से प्यार नहीं करते और उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं, जो अपने बहनों भाइयों की ज़रूरतों को देखकर आंखें चुराते हैं और पहले बयान किए गए कामों से इनकारी हैं, गोया वो खुदावंद यीशु मसीह के इनकारी हैं। तब खुदावंद उनसे कहेगा जो उसके बाएं होंगे, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था तो तुमने मेरी खबरगिरी ना की, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब देंगे और कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तेरी खिदमत ना की? तब वो उनके जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, चूंकि तुमने उन छोटों में से किसी एक के साथ ऐसा ना किया तो मेरे साथ भी ना किया। और ये लोग हमेशा के अजाब में जाएंगे, उनके लिए यही जहन्नम है। खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी हमें तैयारी की दावत देती है। मुकद्दस मत्ती उसके 24वें बाब की 42वीं आयत में लिखा है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। दूसरा ग्रंथियों उसके 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वाजिब है कि मसीह की मसंदे अदालत के हजूर जाकर हम सब हाजिर हों, ताकि हर एक जो कुछ उसने बदन में होकर किया हो, ख्वाह नेकी ख्वाह बदी, उसका बदला पाए। इस बात को याद रखना जरूर है कि आखिरी अदालत का इन्हसार दो बातों पर होगा। नंबर 1 हमारे अमाल, नंबर 2 खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान। मुकाशफा के 20वें बाब की 13वीं तक 15वीं आयत में मरकूम है, समंदर ने उन मुर्दों को जो उसमें थे दे दिया, और मौत और आलम असफल ने अपने मुर्दों को हाजिर किया जो उनमें थे, और उनमें से हर एक का इंसाफ उनके अमाल के मुआफिक किया गया। फिर मौत और आलम असफल आग की झील में डाले गए। ये दूसरी मौत है, और जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना पाया गया, उसे भी आग की झील में डाल दिया गया। मुकाशफा उसके पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसे देखेगी, और वो जिन्होंने उसे छीदा था और जमीन के तमाम कबाइल उसके सबब से छाती पीटेंगे। खुदावंद फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, जो है, जो था और जो आता है, यही खुदाए कादिर है। फिर इसी बाब की 18वीं आयत में लिखा है, मैं वो हूं जो जिंदा है, मैं मर गया था और देखो अब्दुल-अबाद तक जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम असफल की कुंजियां मेरे पास हैं। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह ही वो हस्ती हैं जो दोबारा आएंगे और अदालत करेंगे, जैसे पहले बयान किया गया है। मुकद्दस मत्ती उसके 28वें बाब की 18वीं आयत को पढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन।